वेलकम बैक जी। ये सुना एफएम 89.4 इस्लामाबाद का स्टूडियो और मैं आरजे भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर। बहुत सारे लोग प्रोग्राम सुन रहे होंगे। एक चीज़ और मैं ज़रा गोश गुजार कर दूं। मैंने ये सोचा था कि मुझसे नहीं रहा जाता, मैं जब भी कोई चीज़ देखता हूं और माशरे के अंदर जो जिसकी वजह से अच्छाई नहीं बुराई फैल रही हो, कोई अच्छी चीज़ ना फैल रही हो, तो मेरा दिल करता है कि मेरा जब शो होगा तो मैं उसमें ज़रूर बात करूँगा। मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, ये ज़रा गौर से सुन लिया। आजकल एक वबा फैली हुई है और इसको टिकटॉक की वबा कहते हैं। इस टिकटॉक की वजह से बहुत सारी जानें भी गई हैं, जो कि हमारे मीडिया ने रिपोर्ट की हैं कि कुछ लोग टिकटॉक्स बनाते हुए फलानी जगह से गिर गए, कोई ट्रेन से टकरा गया, कोई ट्रक के नीचे आ गया, कोई किसी नहर के पुल के ऊपर टिकटॉक बना रहे थे, वहाँ से गिर गए, जानें ज़ाया होगी। एक तो ये पहलू है। दूसरा, जो हर किस्म का शख्स जिसको ये लगता है कि शायद वो स्टार बन गया इससे, मैं उनके गोशगुजार कर दूं कि अभी हाल ही में मैंने एक इवेंट किया। मैं ये बात इसलिए करूं कि मेरी आंखों देखी बात है, हो जा शुरू। और उसको मैं खुद होस्ट कर रहा था उस इवेंट को। वहाँ इन्होंने लिख कर लगाया हुआ था कि टिकटॉक स्टार्स भी आएंगे, तो मुझे बड़ा शौक था। हालांकि मुझे कभी नहीं शौक हुआ। मैंने आतिफ असलम से लेके राहत फ़तेह अली खान साहब, अताउल्लाह, इन सब के शोज़ को मैंने होस्ट किया है, तो मुझे कोई इतना चाम कभी नहीं रहा। माँ सिवाय मेरे दिल में ख्वाहिश रहेगी कि काश मैं कभी उस ज़माने में मुझे मौका मिला होता तो मैं नुसरत फ़तेह अली खान साहब को लाइव सुन लेता। एक ख्वाहिश थी। मेहदी हसन साहब को लाइव सुन लेता, ये ख्वाहिश थी। बाकी तो इनके साथ मुलाकातें कॉमेडियंस के साथ भी रहती हैं, तो मुझे बड़ी ख्वाहिश थी कि यार मैं देखूं इन टिकटॉकर्स को कि ये क्या करते क्या है। मकसद ये एक वीडियो बना ली है आपने 1 मिनट की और पीछे जुगतें किसी और की हैं, फलाना मरासी है तो फलाना ही है तो फलाना ये है, यानी अपनी आवाज़ में भी गंदे लतीफ़े हो गए, हरकतें होगी, बरहना कपड़े हो गए, बरहना बातें होगी, यही चल रहा है टिकटॉक पे। तो बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये है कि हमारा शो स्टार्ट था एक जगह पर, उसमें नामवर सिंगर थे हमारे साथ, हनी अलबेला भाई थे, अल्लाह रखा पेप्सी एक कॉमेडियन है वो था, मस्ताना साहब के शागिर्द थे मुदस्सिर मस्ताना, वो ख्वाजा नसीर साहब, नाचदी स्लिप कर गई, शान खान थे, गुलाम अब्बास जो पाकिस्तान आइडल जी 2nd नंबर पे बच्चा आया हुआ है वो था, डॉक्टर साहिबा थी, यानी बड़े सारे लोग थे। उसमें ये भी अब आ गए। अच्छा, ये आए हैं तो वहाँ पर 700-800 का क्राउड था। मुझे लग रहा था कि एकदम लोग जाएंगे इनकी तरफ। और ये एक लड़का है मेरा, बड़ा अच्छा भाई है छोटा, जिसका मैं जिक्र करता हूँ, हमजा रहमान, जिसकी भी मैं बात कर रहा था, वो मेरी साथ वहाँ मौजूद था उस शो में थ्रू आउट। वो आया भी मेरे साथ था, गया भी मेरे साथ, तो वो ये सब आंखों से देख रहा था। हो जा शुरू। तो मुझे लगा कि लोग जाएंगे एकदम, कि ये लड़कियां और कुछ लड़के आए हैं टिकटॉक वाले, इनके साथ तस्वीरें बनाएंगे। वो आए, उनको कोई पूछ ही नहीं रहा। मुझे अब और लगे कि ऐसा तो नहीं हो सकता, इनके मिलियंस में भी चाहने वाले हैं, क्योंकि मिलियंस में लाइक्स मिलते हैं इनको, लाखों में इनके फॉलोअर्स हैं। तो मुझे लग रहा था कि बड़ी दुनिया इनको पहचानेगी। लेकिन अच्छा, एक खातून ऐसी भी हैं उस टिकटॉक में, मैं उनका नाम नहीं ले रहा, जो पिछले दिनों बड़ी वायरल रही। 2 लड़कियां थी, 2 खवातीन थी, जो बड़ी पाकिस्तान में वायरल हुई। टेलीविज़न पे लोगों ने उनको बहुत बुलाया, शोज़ में बहुत बुलाया। वो मुख्तलिफ सियासी और गैर सियासी शख्सियात के साथ उनकी टिकटॉक्स आई, पाकिस्तान में देखी गई, तो बड़ी वायरल हुई। तो मुझे लगा उनमें से एक आई हुई थी, तो मुझे लगा वो तो कंफर्म है ना कि लोग उसके पीछे पागल होंगे। लेकिन नहीं, लोग अपनी जगह पे बैठे थे, फैमिलीज भी थी, लड़के भी थे, खवातीन भी थी। तो मैंने कहा ये क्या है। तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि नेगेटिविटी, बुराई को मेरी कौम समझती है। मज़ा लेने के लिए वो उसको लाइक ज़रूर कर दे, शेयर ज़रूर कर दे, लेकिन वो कभी भी पब्लिक प्लेस पे अब उनके साथ नहीं खड़े हो रहे, क्योंकि उनको लग रहा है कि मैंने इसके साथ तस्वीर खिंचवाई तो लोग भी मुझे इस जैसा समझेंगे। मैंने ये नतीजा निकाला। बहरहाल वो ऐसा ही हुआ और उनको परेशानी भी हुई कि हमें लोग पूछ क्यों नहीं रहे। बहरहाल वो आके बैठ गए। कोई 1.5 घंटे का इवेंट चला, तो एक साहब ने कहा कि फलानी एक खातून टिकटॉक वाली आई है, उनको स्टेज पे बुलाएं। तो मैंने ये पूछ लिया, मैंने कहा जी मैं उन्हें क्या कहकर बुलाऊं। उन्होंने कहा कि टिकटॉक स्टार कहें। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन वो क्या परफॉर्म करेंगी। मकसद मैं अभी एक कॉमेडियन को बुला रहा हूँ कि अब आ रहे हैं हनी अलबेला, तो आएंगे 15-20 मिनट लोगों को हंसाएंगे। मैं बुला रहा हूँ शान खान को, वो आएंगे गाएंगे।
मैं होस्ट हूँ, मैं लोगों से बातें कर रहा हूँ, लोगों को जुगतें कर रहा हूँ, फिर लोगों को बुला रहा हूँ, कुछ ना कुछ अट्रैक्शन तो है। मैंने कहा जी ये क्या बात करेंगे जी, वो न्यू ईयर विश करेंगे। मैं कहा चले ठीक है। मैंने उनको बुला लिया आवाज दे के माइक पे कि फलानी फलानी आ जाएं, यानी उनका नाम लेके वो आई हैं। अब उनको मैंने माइक पकड़ा दिया, अब वो माइक पकड़ के खड़ी हैं और ये ऑन रिकॉर्ड है, रिकॉर्डिंग पे है। वो ये कह रही हैं कि मैं क्या कहूँ। तो मैंने कहा जी आपने कहना है, हमारा तो काम नहीं है, हमने तो आपको बुला लिया है। तो साथ खड़ा एक सिंगर था, उसने कहा आप न्यू ईयर विश कर दें। तो उनसे उर्दू भी सही बोली नहीं जा रही थी, तो उन्होंने कहा मेरी तरफ से आप सबको नया साल मुबारक हो। और ये कह के उसने फिर ये माइक पे कह दिया, कहती बस और क्या कहूँ। तो मुझे उससे अंदाजा हो गया कि ये दूर के ढोल सुहाने होते हैं, चीजें वैसी हैं नहीं जैसी दिखती हैं। तो पॉजिटिविटी, अगर आप कुछ अच्छा दिखाएंगे, कुछ अच्छा लोगों तक पहुंचाएंगे तो वो अप्रिशिएट भी होगा, लोग उसको सराहेंगे भी। लेकिन अगर आप कुछ नेगेटिव, मशहूर होने के लिए अगर आप कुछ नेगेटिव करेंगे, कुछ गलत करेंगे, तो वो बराह रास्त आपकी ज़ात पर हिट होगा। पब्लिक सियानी है, पब्लिक जानती है, क्योंकि पब्लिक अकेले सेल फोन के ऊपर, देखिए मैं आपको खुल के समझा देता हूँ, बात थोड़ी लंबी होगी है, लेकिन मेरे छोटे बहन भाई भी सुन रहे होंगे, मेरी नई नस्ल भी सुन रही होगी। तो अच्छा है कोई तो एक जने का बच्चा हो ना जो बात कर रहा हो मीडिया पे बैठ के, कि जब आप अकेले मोबाइल पे बैठे होते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें देख लेते हैं जो कि सही और गलत दो भी होती हैं, वो आपकी ज़ात जानती है और आपने जवाब देना है अल्लाह को, आप देख लेते हैं। लेकिन क्या आप वही मोबाइल वाली जो भी आप अपने सेल फोन पे देख रहे हैं, क्या आप अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठ के देखेंगे? कभी भी नहीं। आपको अपनी इज्जत प्यारी हो जाएगी उसी टाइम। आप कहेंगे कहीं मेरी अम्मी को, मेरी बहन को, मेरे भाई को, मेरी बीवी को, मेरे चाचे मामे, मेरे बेटे बेटी को पता चल गया कि मैं क्या देखता हूँ, तो वो मुझे बुरा समझेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें आप हैंड फ्री लगा कर देखते हैं, बहुत सारे टिकटॉकर्स, बहुत सारी और साइट्स के ऊपर मजाक, जुगतें, कॉमेडी ऐसी होती है जो कि एक लाइन से नीचे होती है, जहाँ पर आपको लग रहा होता है कि ये वो जुबान है जो कि फैमिली की जुबान नहीं है। तो आप वो नहीं सुनते, इस डर से नहीं सुनते, इस डर से नहीं सुनते कि आपको लोग गलत समझेंगे। और वही एग्जैक्टली उस दिन हुआ कि लोगों ने वहाँ उनके साथ उस तरीके से बिहेव नहीं किया जिस तरह वो सोशल मीडिया पर, क्योंकि वहाँ पर तो वो लाइक कर देते हैं, नीचे लिख देते हैं वेल डन, प्यारी लग रही हो, अच्छे लग रहे हो, बड़ा शानदार। लेकिन उन्होंने कहा यहाँ 1000 बंदा इकट्ठा है और मैं उठ के जाऊँ उसके साथ सेल्फी लूँ तो मुझे और भी लोग देख रहे होंगे कि मैं कैसा आदमी हूँ या कैसी औरत हूँ। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। मेरा ओवरऑल अब कहने का मकसद ये है कि पॉजिटिविटी अच्छी चीज़, अगर आपको अल्लाह ने फेम दे दिया है, आवाज़ दे दी है, शक्ल दे दी है, मौका दे दिया है, तो कुछ बेहतर दें, कुछ बेहतरी फैलाएं। कॉमेडी में भी बड़ी अच्छी कॉमेडी होती है, गानों में भी बहुत ठीक बातें हो सकती हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो शिरक की तरफ ले जाते हैं, मुनाफिकत की तरफ ले जाती हैं, वो निकाल के भी चीज़ें बनाई जा सकती हैं जिससे इमेज बेहतर हो, ओवरऑल पूरी कौम का इमेज बेहतर हो। हो जा शुरू। छोटी कमर्शियल ब्रेक।